नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपको अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 30 इंडिया जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुद बांध। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुद बांध है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनानी नेसारी सुरंग। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सुरंग चेनानी नेसारी सुरंग है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। जी हाँ दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लाई हूँ। हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16,
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीढ़। जी हाँ दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के हैं, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय। जी हाँ दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। जी हाँ दोस्तों, भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे रहे हैं, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, वो नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। जी हाँ दोस्तों, शांत घाटी केरल में स्थित है, याद रखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड था, हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा।
और गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।